हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम विलोपन विधि के द्वारा इन समीकरणों को हल करना सीखेंगे। आपको यहाँ पर दो समीकरण दिख रहे होंगे। पहला समीकरण में है 2x प्लस 3y बराबर 6 और दूसरा समीकरण में है 3x प्लस y बराबर 2। तो हम इन दोनों समीकरणों को हल करना सीखेंगे विलोपन विधि के द्वारा। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे ना, तब आप विलोपन विधि के किसी भी सवाल को काफी आसानी से बना पाओगे। देखो यहाँ पर क्योंकि दो समीकरण दिया गया है ना, तो पहले समीकरण को हम नाम दे देते हैं समीकरण 1, ठीक है, और दूसरे समीकरण को हम नाम दे देते हैं समीकरण 2, ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है, अब हम इन दोनों समीकरणों को ना नीचे लिखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हम यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, क्योंकि हम इन दोनों समीकरणों का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार से आपको भी लिखना है। जैसे जैसे आप स्टेप को लिखोगे ना, तो कभी भी एग्जामिनर जो होता है वो आपके मार्क्स को नहीं काट पाएगा। जितने नंबर का सवाल होगा पूरा पूरी आप उतने ही नंबर को हासिल कर पाओगे। तो इसी स्टेप को आपको फॉलो करना है। देखो, सबसे पहला समीकरण में दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 6। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 6। ये था हमारा सबसे पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण में हमें दिया गया है 3x प्लस y बराबर 2। तो हमने यहाँ पर लिखा 3x प्लस y बराबर दिया गया है 2। अब देखो हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखना। ये हमारा समीकरण 1 था, ये हमारा समीकरण 2 था। अब देखो हम समीकरण 1 में ना कुछ गुणा करेंगे। क्या गुणा करेंगे ना, उसके लिए हमें समीकरण 2 को देखना होगा। समीकरण 2 को जरा ध्यान से देखो। समीकरण 2 में x के आगे क्या गुणा है ना, 3 गुणा है ना, तो हम समीकरण 1 को 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इस वाले समीकरण को भी हम किसी से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे ना, उसके लिए हम समीकरण 1 को देखेंगे। 1 में देखो x के आगे क्या गुणा है, 2 गुणा है ना, तो यहां पर दूसरे वाले समीकरण को हम 2 से गुणा कर देंगे। ये होता है ट्रिक। क्योंकि दूसरे समीकरण में x के आगे 3 गुणा था, तो हमने पहले समीकरण को पूरा 3 से गुणा कर दिया। और यहां पर x के आगे 2 गुणा था, तो नीचे वाले समीकरण को हमने 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब गुणा होने के बाद क्या होता है उसे अब लिखते हैं। देखो 3 गुणा 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 6x। ठीक है, पूरा समीकरण में गुणा हो रहा है। 3 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 9y। तो हमने यहाँ पर 9y लिखा और ये हो जाएगा 6 तिया 18। ठीक है, इसी प्रकार से इसे भी गुणा करो। देखो 2 तिया 6, तो हमने यहाँ पर 6 लिखा। फिर देखो यहाँ पर 2y हो जाएगा, y खाली है ना, तो y के साथ हम 2 को गुणा किया, 2y और 2 दूनी 4, तो हमने यहाँ पर 4 लिखा। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 6x और 6x यानी कि x वाले जो भी हमारे चर थे उन्हें हमें बराबर करना था। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम x को यहां से हटा देंगे। कैसे हटा पाएंगे, अगर हम घटा देते हैं ना समीकरणों को तो हो जाएगा। तो घटाने के लिए हमने यहां पर माइनस लगाया और यहां पर भी माइनस लगाया और यहां पर भी माइनस लगाया, और यहां पर हमने लिख दिया ब्रैकेट में कि घटाने पर, क्योंकि हम घटा रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर लिख दिया घटाने पर। अब मैं कुछ बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनना। जब भी आप घटाओगे ना समीकरणों को इस प्रकार से, तो हमेशा याद रखना कि जो भी हमारा चर है ना, उसके आगे जो भी चिन्ह होगा उसका उल्टा चिन्ह हमें देना है। देखो 6x था ना, 6x का मतलब क्या, कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो हमने यहाँ पर माइनस दिया। यहां पर भी देखो 2y के आगे प्लस था, तो उसका उल्टा चिन्ह हमने यहाँ पर लगाया माइनस। 4 के आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो उसका उल्टा चिन्ह लगाया हमने यहाँ पर माइनस। मान लो कि यहाँ पर लिखा गया होता 6x माइनस 2y बराबर -4, ऐसा लिखा गया होता ना, तो हम यहां पर माइनस चिन्ह देते क्योंकि इसके आगे प्लस है, और यहां पर हम प्लस लगाते और यहां पर हम प्लस लगाते। ये होता है चिन्ह को चेंज करने का तरीका। ठीक है, अब देखो यहां पर अब हमें घटाना है चीजों को, जरा ध्यान से देखना। देखो अब ये जो 6x था ना, इसका चिन्ह बदल के हो गया -6x। 2y था, यह -2y हो चुका है। 4 था, यह -4 हो चुका है।
तो 6x माइनस 6x क्या होगा, कट जाएंगे, तो ये हमारा 0 हो गया। यहां पर देखो 9y माइनस 2y, देखो रब में करो, देखो 9y माइनस 2y, 9 से 2 गया, क्या होगा 7 और y, तो ये हो गया हमारे पास में 7y बराबर 18 से 4 को घटाओ, क्या होगा 14, तो 7y बराबर 14 हो गया है। तो अब देखो 7 क्योंकि गुणा है, तो जब y को अकेला करेंगे तो 7 यहां पर भाग हो जाएगा, तो ये हो गया 14/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब y बराबर क्या आ चुका है बताओ, y बराबर आ चुका है 2, मतलब हमने x और y में से y के वैल्यू को यानी कि y के मान को निकाल लिया है। अब ये जो हमारा y का मान निकला है ना, इस y के मान को अब हम यहां पर जो समीकरण 1 है यहां पर लगाएंगे। समीकरण 1 को जरा ध्यान से देखो, ये है 2x + 3y = 6, तो हम यहां पर y का वैल्यू यानी कि y के मान को हम यहां पर लगाएंगे, तो हम यहां पर लिख रहे हैं समीकरण 1 से, यानी कि समीकरण 1 का हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने यहां पर लिखा समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या था बताओ, मैं यहां पर रफ में लिख देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो, वो था 2x + 3y = 6, ठीक है। तो अब हम यहां पर y का वैल्यू को बैठाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x का 2x ही रहेगा प्लस 3y है यानी कि 3 गुणा 2 हो जाएगा। y का वैल्यू क्या निकला है, y का मान निकला है 2, तो हमने 2 लिखा और ये हो गया 6। बात समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे होगे। तो ये क्या बना देखो, ये बना 2x प्लस 3 गुणा 2, तो ये होगा 6 बराबर 6, ये बात हम समझ पा रहे हैं। तो ये हो गया देखो अगला स्टेप में 2x यानी कि 2x बराबर 6 को उधर भेजो, 6 घटाओ 6, तो ये हो चुका है क्या, 6 घटाओ 6 क्या होता है, ये होता है 0, तो 2x बराबर 0 हो गया। x को आप यहां पर घटाओ यानी कि x को यहां पर आप भाग करो 0 से, तो x बराबर 0/2 यानी कि 0 आ चुका है x का मान। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें यह पता चला कि x का मान 0 है और y का मान हमने निकाल लिया है वो 2 है, तो ये हो गया है हमारा आंसर। देख रहे हो, इस प्रकार से हमें विलोपन विधि का इस्तेमाल करना होता है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि हमने क्या किया यहां पर। देखो सबसे पहले हमने समीकरणों का नाम दिया, ठीक है, फिर हमने उसी समीकरण को जो भी दिया गया है समीकरण 1 व समीकरण 2 से करके लिख दिया। फिर हमने कुछ गुणा किया, क्या गुणा किया ना, जो हमारा समीकरण 1 में x के आगे गुणा था उसे हमने पूरा समीकरण 2 में गुणा कर दिया, और जो समीकरण 2 में x के आगे गुणा था उसको हमने पूरा समीकरण 1 में गुणा कर दिया। देखो 3 था तो 3 से गुणा किया, 2 था तो 2 से गुणा किया। गुणा करने के बाद हमने देखा यहां पर भी 6x आ गया, यहां पर भी 6x आ गया, इसलिए हमने इसे घटाव कर दिया। घटाव करने का तरीका मैंने यहां पर काफी अच्छे से आपको समझा रखा है, तो यहां पर हमने घटाव कर दिया, तो हमारे पास में आ गया 7y = 14। यहां से y का हमारा मान निकल गया 2, और जैसे ही y का मान 2 आ गया वैसे हमने समीकरण 1 में y का मान को यहां पर लगा दिया। y के मान को लगाने से x का मान आ गया 0। देखो यहां पर x का मान आ चुका है 0 और y का मान आ चुका है 2, तो ये होता है विलोपन विधि। अब आपके लिए एक सवाल होगा, इस सवाल को अभी आपको खुद से बनाना है और इसी प्रकार से बनाना है, और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना। सवाल हमारे पास में है 2x + 3y = 7, और दूसरा समीकरण में है 3x - y = 5। इसे भी आपको इसी विलोपन विधि से बनाना है, और x और y के मान को निकाल के हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। सिर्फ एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम घटाएंगे ना, तो यहां पर देखो माइनस है ना, तो वहां पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा जब हम घटाएंगे, क्योंकि ये बदल जाता है। बस इसी बात का हमें ध्यान रखना है। अभी आपको इसे खुद से बनाना है और हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना।